अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं कुछ रीड कर रहा था नेक्स्ट। तो इसमें काफ़ी अच्छा एक टॉपिक दिया गया है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी दुश्मन नहीं है, दैट द प्रॉब्लम्स आर नॉट द एनिमीज ना। तो ओवरऑल इसको रीड करते हुए कुछ बातें बड़ी अच्छी थी जो मैं अब चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेसिकली हमें सिखाती हैं। ठीक है, जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम फेस आती है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप उससे कुछ ना कुछ जो है वो सीखते हैं। यानी सबसे पहली चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो ये है कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे। प्रॉब्लम आई है, आप कुछ ना कुछ इससे आप कुछ आउटकम निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो कुछ ना कुछ आप सीख जाओगे। दूसरा, कि जो प्रॉब्लम है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम आने लगेगी ना तो आप उसको इजीली फेस कर सकते हैं। तो यानी ये पहली बात का ही एक आउटकम है कि जो फ़ायदा आपको होगा ना वो ये होगा कि आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम अब आई थी ना, नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम प्रॉब्लम आएगी तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको टैकल करना है। चाहे भले आप पहली बार में फेल हो गए हों या आप उसको अच्छे से जो है ना फेस ना कर सके हों, बट सेकेंड टाइम आपके पास ये चांस है और आप इसको बेहतर तरीके से जो है ना वो टैकल कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो हर्डल्स नहीं होते। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम आ गई है तो प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि बस वहाँ आपने स्टॉप कर जाना है, रुक जाना है। सबसे पहली बात ये है कि आपको उससे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। सेकंड, वो आपको स्ट्रांग बना देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने जहन में ये मत सोचिए कि कोई प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे बस आपने स्टॉप हो जाना है, इसके बाद आपने कुछ करना नहीं। नहीं, बल्कि वो हर्डल नहीं है। पहले तो अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें। पहले जो मैंने चीज़ बताई, जैसे आप कुछ सीखेंगे तो उसको आप ये कर सकते हैं कि इस तरह कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ करवाएगी। रियलाइज़ करवाने से मुराद ये है कि जब कोई प्रॉब्लम आप फेस करेंगे ना, ठीक है, तो आपको कुछ रियलाइज़ भी होगा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम किस वजह से फेस करनी पड़ रही है। तो वो रियलाइजेशन आपको होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये चांस है कि आप जो है वो नेक्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को जो है वो आने से पहले ही रोक सकते हैं। ये भी है। उसके बाद वो कहता है कि नाउ यू मस्ट थिंक अगेन अबाउट योर प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज एंड देन जंप फॉर द न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ सक्सेस। वो कहता है कि जब कभी दोबारा आपको सेम प्रॉब्लम आने शुरू होगी ना तो आप फिर वो उस हिसाब से अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करते हुए अपने नई स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स बनाएंगे, ताकि इस बार जब आप उसको टैकल करने लगेंगे तो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और लास्ट में वो कहता है कि बी फ्रेंडली टू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के साथ फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स को जो है वो अपने ऊपर हावी मत कर लो। क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपकी दुश्मन से नहीं है। सेकंड ये है कि आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तीसरा ये है कि आपको उससे रियलाइजेशन होगी कि यार ये हर्डल्स नहीं हैं, बल्कि और ना ये कोई स्टॉप पॉइंट है, बल्कि इसको मुझे फेस करना है। और प्रॉब्लम्स आपको इस काबिल बना देती हैं एट द एंड, चाहे आप भले फेल हो गए हो, कि आप उसको टैकल कर सकेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। इसलिए आप ये पॉजिटिविटी रख के, ये चीज़ अपने जहन में रख के बस प्रॉब्लम को फेस करो, उससे निकलने के रास्ते ढूंढो, स्ट्रेटजीज बनाओ, प्लानिंग्स बनाओ, ताकि आप उससे कुछ ना कुछ आउटकम निकाल लो और इसको अपने जहन पे हावी मत करो। दैट्स द मीनिंग ऑफ कि यार प्रॉब्लम्स के साथ ना फ्रेंडली रहो। अगर हावी करने लगोगे तो फिर उससे निकलना थोड़ा टफ हो जाएगा। निकल जाता है इंसान, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, बट निकलना मुश्किल हो जाता है। सो आज के लिए इतना दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।